संसार जिसे कहते हैं, संसार शब्द संस्कृत का है जिसका अर्थ है जो बराबर सरक रहा है, इधर की ओर सरक रहा है, विनाश की ओर सरक रहा है। जो जहाँ कल था आज वहाँ नहीं है, कल और आगे नहीं होगा, उससे आगे और वहाँ नहीं होगा। इस तरह से विनाश की ओर सरक रहा है सारा संसार। हमें कुछ पता नहीं चल रहा, जैसे हम धरती पर रहते हैं और हमें पता है कि धरती घूम रही है, लेकिन हमें धरती के घूमने का पता नहीं चलता। इस तरह से सारा संसार विनाश की ओर बढ़ रहा है, हमें पता नहीं चलता। दूसरा, दो शब्द और विचारणीय हैं। एक है भौतिक और एक है द्वंद्वात्मक। ये जो संसार है इसकी क्या विशेषताएं, ये दोनों विशेषताएं हैं इसकी कि पांच तत्व अग्नि, वायु, जल, आकाश और मिट्टी, ये पांच तत्व प्रकृति के हैं। और प्रकृति परमात्मा और आत्मा की तरह शाश्वत है, हमेशा रहती है, कभी नष्ट नहीं होती। और इसके जो तत्व हैं, पांच तत्व, इनसे, इनके संयोग से, इनके मिश्रण से, समायोजन से सब शरीर बनते हैं और उनमें ईश्वर की ओर से आत्मा का संचार कर दिया जाता है, तब जीवन होता है। पांच तत्वों से बने शरीर में आत्मा का संचार होने से जीवन होता है। तो इन पांच भूतों से संसार की हर चीज बनी है, चाहे वो चलने फिरने वाली है जंगम, चाहे वो एक जगह खड़े रहने वाली है स्थावर जैसे पेड़ हैं, इस तरह से जो उड़ने वाले हैं वो खगोलीय जीव, जो बहने वाले हैं वो जलीय जीव। इस तरह से जितने भी जीव हैं उन सब में ये आत्मा गति प्रदान करती है। और संसार में जितनी चीजें हैं उनके कारण जगत इसलिए है कि वो हर चीज उसमें गतिमान है। संसार भौतिक भी है पांच भूतों के कारण, और संसार जगत भी है इसलिए कि वो बराबर गति कर रहा है। और द्वंद्वात्मक संसार है। द्वंद्वात्मक का मतलब है यहाँ जितनी चीजें हैं वो प्राय विपरीत प्रकृति को लेकर दो दो का जोड़ा बना हुआ है। जैसे दिन रात, दुख सुख, पाप पुण्य, काला गोरा, तेज आहिस्ता, मीठा खट्टा, इस तरह के ऊंचा नीचा, इस तरह के दो दो के जोड़े जो परस्पर विरोधी तत्वों को लिए हुए हैं, इन द्वंद्वों का ये संसार है। हर चीज यहाँ द्वंद्वात्मक है। तो ये संसार जिसमें हम रहते हैं ये द्वंद्वात्मक संसार है, भौतिक संसार है। इसमें हमें जन्म मिला है। जन्म हमारे हाथ नहीं है। शायर कहता है, लाई हयात आए, कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। हमें हमारा जन्म का कुछ पता नहीं, वो ईश्वर के अधीन है। और हमारी मृत्यु का भी कुछ पता नहीं, वो भी ईश्वर के अधीन है। हम अल्पज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ है, उसको सब कुछ ज्ञात है क्योंकि उसने सब कुछ निर्धारित किया है, निश्चित किया है, और हमें उसके बंधन में आगे बढ़ते रहने को आदेशित किया है। शरीर का जन्म एक छोर है, एक किनारा है, और मृत्यु जीवन रूपी नदी का दूसरा किनारा है। ये या इसको कुछ विचारकों ने यात्रा कहा है, नाव की यात्रा। नाव के द्वारा हम इस भवसागर को, भव नदी को पार करते हैं, या गाड़ी की यात्रा कह लीजिए, यात्रा कहा है। और कुछ लोगों ने इसको जीवन की कथा या कहानी या गाथा कहा है।
जिसका प्रारंभ जन्म से होता है, अंतिम घटना मृत्यु होती है। और जिस मृत्यु से हम इतने डरते हैं वो होना अनिवार्य है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु जो है वो अवश्यंभावी है, उससे कोई बच नहीं सकता। जो शरीर बना है, जो चीज़ बनी है, उसे अवश्य नष्ट होना है। तो यात्रा जो है, अगर हम गाड़ी से या बस से कर रहे हैं तो भी अपने अपने पड़ावों पर जहाँ जहाँ हमारी मंजिल आती है उतरते जाते हैं। नाव से कर रहे हैं तो बीच में नदी में नहीं उतरा जाता, नदी के पार किनारे पर पहुंचकर हम सब के सब मुसाफिर उतर जाते हैं। इसलिए शायद कहता है, हर मुसाफिर को किसी घाट उतर जाना है, खत्म हर हाल सफर जीस्त का कर जाना है। ये जिंदगी का जो सफर है, ये हर मुसाफिर को खत्म कर जाना है जब उसकी मंजिल आ जाती है। तो मृत्यु और जीवन की बात मैं कह रहा था। जीवन है योग का नाम, जुड़ जाने का नाम, आत्मा और शरीर के योग का नाम, जुड़ जाने का नाम। जब तक शरीर में आत्मा का संचार नहीं होता, पंच तत्वों का वो पुतला है, उस पुतले को जीवंत बनाती है आत्मा। और जब उस आत्मा को उस शरीर से निकाल दिया जाता है या वो निकल जाती है, तो शरीर फिर मिट्टी का पुतला होकर रह जाता है। उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई आकर्षण नहीं होता। मृत शरीर घर में पड़ा है, उसे मुश्किल से कोई एक रात को घर में रख सकता है। कहते हैं कि इसको जल्दी से इसका संस्कार करो, तो उसका काम शरीर का खत्म हो गया। और असल जो जीवन ज्योति थी, जो उसमें करंट था, जो शक्ति थी, जो सारे शरीर को चला रही थी, वो निकल जाती है। और शरीर से इस आत्मा के निकल जाने का नाम ही मृत्यु है। और असल जो जीवन ज्योति थी, जो उसमें करंट था, जो शक्ति थी, जो सारे शरीर को चला रही थी, वो निकल जाती है। और शरीर से इस आत्मा के निकल जाने का नाम ही मृत्यु है। लोग मृत्यु पर रोते हैं, शोक मनाते हैं। जो भी आता है गले लग लग के औरतें एक दूसरे से जार जार रो रही होती हैं। वो शायद इसलिए रो रहे होते हैं कि उनको वो जो स्वार्थ पूरे होते थे उस व्यक्ति से जो चला गया है, अब वो स्वार्थ कैसे पूरे होंगे। अन्यथा रोने धोने से कुछ नहीं होता, रोने धोने से कुछ नहीं होता। आप आंखें गंवाएंगे अपनी, इस तरह से आंखें गंवाने वाली बात होगी। जाने वाला लौटता नहीं है, वो फिर से सजीव नहीं हो जाता। और जो एक बार चला गया, शरीर को हम अग्नि की भेंट कर आते हैं या मिट्टी की भेंट कर आते हैं, आत्मा हमारे हाथों से दूर चली गई होती है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। वो फिर ईश्वर जानता है कि उस आत्मा को कहाँ नया जन्म मिलेगा, कैसा जीवन मिलेगा। हम प्रार्थनाएं करते हैं कि हे प्रभु, जाने वाली आत्मा को, दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करो, परम शांति प्रदान करो, अपने चरणों में शरण दो। इतनी बड़ी प्रार्थनाएं हम करते हैं, लेकिन वो सब व्यर्थ हैं, क्योंकि हमें जो सिफारिशें हम कर रहे हैं वो वहाँ चलती नहीं है। वहाँ तो न्याय है, हमारे कर्मों के अनुसार नया जीवन मिलता है। तो मौत हमें कष्ट देती है, दुख देती है। विछोड़ा, मिलने पर हम गले मिलते हैं, लेकिन जब बिछुड़ते हैं तो विरह जो विछोड़ा है, तब हम रोते रोते एक दूसरे को अलग करते हैं। तो विछोड़ा इसलिए कष्टकारी होता है। लेकिन मौत के मामले में उसका कोई फायदा नहीं है कि हम बिछड़ने पर रोते रहें। ये चिंतन का मामला है। लोग चिंताओं में ग्रस्त रहते हैं जीवन भर। मृत्यु का मामला जो है, ये चिंतन का मामला है। ये सोचने की बात है कि हम हैं क्या, हम ये शरीर हैं या हम आत्मा हैं। अगर हम शरीर हैं तो आत्मा हमसे कोई अलग चीज है। जैसा कि मैंने कहा, मरा हुआ आदमी तब कहा जाता है जब उस शरीर में से आत्मा निकल जाती